हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजेबल की इंग्लिश क्लासेज। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले देखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच शब्द के कार्य के आधार पर शब्दों का एक वर्ग है, जिस तरह से यह एक वाक्य में काम करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं हर वाक्य में इसके उपयोग के अनुसार पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा होता है। एक यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है, राहुल स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। राहुल धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है। तो इस सेंटेंस के अंदर टोटल 4 वर्ड्स है, जो कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पहला वर्ड है राहुल, जो कि एक नाउन है। सेकंड वर्ड है स्पीक्स, जो कि एक वर्ब है। थर्ड वर्ड है इंग्लिश, जो कि एक नाउन है। और फोर्थ वर्ड फ्लुएंटली, जो कि एक एडवर्ब है। तो हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर टोटल 4 वर्ड्स है, और 4 वर्ड्स में अपने कार्य के अनुसार एक पार्ट है। जैसे पहला नाउन है, सेकंड वर्ब है, थर्ड नाउन है, फोर्थ वन एडवर्ब है। तो वाक्य के अकॉर्डिंग पार्ट ऑफ स्पीच अपना काम करता है। वाक्य में हर शब्द पार्ट ऑफ स्पीच या पार्ट ऑफ सेंटेंस है। इस तरह से वाक्य में हर शब्द की अपनी भूमिका है, हर शब्द का अपना एक रोल है। देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी व्याकरण में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो कि कुछ इस तरह से है। पहला है नाउन यानी कि संज्ञा, सेकंड है प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, थर्ड वन है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, फोर्थ वन है वर्ब यानी कि क्रिया, फिफ्थ वन है एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, सिक्स्थ वन है कंजक्शन यानी कि संयोजक शब्द, सातवां है प्रीपोजिशन यानी कि पूर्वसर्ग, और आखिर में है इंटरजेक्शन विस्मय आदि बोधक। तो अंग्रेजी व्याकरण में कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इस वीडियो में हम सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग अलग तरह से समझेंगे। पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन यानी कि संज्ञा। ए नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। इन अदर वर्ड्स, ए नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया। संज्ञा एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, चीज़ या विचार को नाम देता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संज्ञा व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार का नाम है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं कुछ, राहुल, जोधपुर, टेबल, एजुकेशन, ऑनेस्टी एट्सेट्रा। तो ये कुछ नाउन के एग्जांपल्स है, उदाहरण है। यहाँ पर मैंने 3 वाक्यों में भी नाउन्स के कुछ एग्जांपल वो दिए। जैसे पहला वाक्य है रमेश लिव्स इन जयपुर। रमेश जयपुर में रहता है। तो यहाँ इस वाक्य के अंदर 2 शब्द है वो नाउन का काम कर रहे हैं। पहला है रमेश और इसमें सेकंड है जयपुर। सेकंड वाक्य है मोबाइल इज़ इन माई बैग। मोबाइल मेरे बैग में है। तो दूसरे वाक्य में भी 2 शब्द है वो नाउन का काम कर रहे हैं। तीसरा सेंटेंस है आई टीच इंग्लिश इन स्कूल। मैं स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो तीसरे वाक्य के अंदर 2 वर्ड है वो नाउन का काम कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से वाक्यों के अंदर हर शब्द अपना एक पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से काम करता है। सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। The word which is used in the place of noun is called pronoun. Pronouns are used to avoid repeating the same nouns over and over again. संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनामों का उपयोग एक ही संज्ञा को बार बार दोहराने से बचने के लिए किया जाता है। यहाँ पर मैंने प्रोनाउंस के कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, मी, अस, देम, हिम, हर एट्सेट्रा। तो सर्वनाम को, प्रोनाउन को बेहतर तरह से समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए। मैंने यहाँ पर 3 वाक्य दिए। पहला वाक्य है राकेश इज़ माई फ्रेंड। राकेश मेरा दोस्त है। राकेश टीचेज इंग्लिश। राकेश अंग्रेजी पढ़ाता है। एवरीवन लाइक्स राकेश। राकेश को हर कोई पसंद करता है। यहाँ तीनों वाक्यों के अंदर मैंने राकेश वर्ड है जो कि नाउन है वो दिया है। अब इस रिपीटिशन से बचने के लिए हम तीनों वाक्यों को जोड़ के एक वाक्य बनाते हैं और उनमें प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो कुछ इस तरह से वाक्य बना है, राकेश इज़ माई फ्रेंड, ही टीचेज इंग्लिश, एवरीवन लाइक्स हिम। तो नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए हमने प्रोनाउन का प्रयोग किया है, जो कि कुछ इस तरह से है,
मैंने इस वाक्य के अंदर राकेश वर्ड को सिर्फ एक दफ़ा यूज़ में लिया है, बाकी जगह पे प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि राकेश के स्थान पे मैंने यहाँ पर ही और हिम प्रोनाउन है वो काम में लिया है। तो वाक्य बना, राकेश इज़ माई फ्रेंड, ही टीचेज इंग्लिश, एवरीवन लाइक्स हिम। राकेश मेरा दोस्त है, वह अंग्रेजी पढ़ाता है, हर कोई उसे पसंद करता है। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वनामों का जो उपयोग है एक ही संज्ञा को बार बार दोहराने से बचने के लिए किया जाता है, जिससे कि वाक्य के अंदर एक ब्यूटी है वो आती है। तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। द वर्ड विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इन अदर वर्ड्स, द वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन आर एडजेक्टिव। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम का वर्णन या संशोधन करने के लिए किया जाता है उसे विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की गुणवत्ता का वर्णन करते हैं वे शब्द क्या है, विशेषण है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए विशेषण के, कुछ वर्ड्स दिए जैसे कि ब्लैक, वाइट, ऑनेस्ट, रिच, पुअर, हैप्पी, सैड, एंग्री, काइंड, क्रूल एटसेट्रा। तो ये कुछ वर्ड है वो विशेषण के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर मैंने 3 वाक्य बनाए हैं उदाहरण के तौर पे। पहला वाक्य है सतीश इज़ एन ऑनेस्ट मैन, सतीश एक ईमानदार आदमी है। तो इस वाक्य के अंदर जो ऑनेस्ट जो वर्ड है जो कि एक विशेषण है वो सतीश की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि वो एक ईमानदार आदमी है। सेकंड सेंटेंस है राधा हेल्प्स पुअर पीपल, राधा गरीब लोगों की मदद करती है। तो दूसरे वाक्य के अंदर जो पुअर वर्ड है जो कि एडजेक्टिव है वो किसकी विशेषता बता रहा है, राधा की, कि वो गरीब लोगों की मदद करती है। यू आर हैप्पी बट ही इज सैड, आप खुश है लेकिन वह दुखी है। तीसरे वाक्य के अंदर 2 वर्ड जो कि एक है हैप्पी दूसरा सैड, ये दोनों क्या बता रहे हैं, ये उस व्यक्ति के अंदर जो है हैप्पीनेस या सैडनेस उसको दर्शा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि विशेषण वो शब्द होते हैं जो कि संज्ञा या सर्वनाम की गुणवत्ता का वर्णन करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में हमें अतिरिक्त जानकारी देते हैं। चौथा पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब यानी कि क्रिया। द वर्ड और वर्ड्स विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड वर्ब। जिस शब्द या शब्दों का प्रयोग किसी क्रिया या अवस्था का वर्णन करने के लिए किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि वे शब्द जो कि किसी क्रिया या अवस्था का वर्णन करते हैं वो शब्द क्या है, वर्ब है। यहाँ पर मैंने वर्ब के कुछ एग्जांपल दिए जैसे प्ले, प्ले यानी खेलना, तो इस वर्ड से क्या पता चलता है, खेलने की क्रिया का पता चलता है। सेकंड है राइट यानी लिखना। थर्ड वर्ड है कुक यानी पकाना। सेल यानी बेचना। स्लीप यानी सोना। ड्रीम यानी स्वप्न देखना। गो यानी जाना। बी, बी यानी होना। तो बी से रिलेटेड मैंने कुछ बी क्रिया के फॉर्म्स है वो दिए हैं जैसे इजारम, वाजवर, बीन। और यहाँ पर जो हैव क्रिया है वो भी मैंने दी है, हैव। तो क्रिया को बेहतर तरह से समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस बनाए, 4 सेंटेंस बनाए, और प्रत्येक सेंटेंस में एक वर्ड है वो क्या है, वर्ब है, जो कि देखते हमें पता चल जाता है कि ये वर्ड अपने आप में क्या है, एक क्रिया है। जैसे पहला वाक्य आई प्ले क्रिकेट इन स्टेडियम, मैं स्टेडियम में क्रिकेट खेलता हूँ। तो इस वाक्य के अंदर प्ले क्या है, एक वर्ब है। सेकंड वर्ड है वी गो टू स्कूल डेली, हम रोज स्कूल जाते हैं। तो इसमें गो क्या है, एक वर्ब है। तीसरा सेंटेंस है ही इज़ ए टीचर, वह एक अध्यापक है। तो इसमें इज क्या है, एक वर्ब है। चौथा सेंटेंस है सी वाज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर थी। तो वाज इसमें क्या है, एक क्रिया है। तो वाक्यों को देख करके हमें पता चल जाता है कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। पांचवा पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। एडवर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो कि एक क्रिया, एक विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण का वर्णन या संशोधन करता है। तो यहाँ पर मैंने क्रिया विशेषण की कुछ एग्जाम्पल दिए जैसे कि स्लोली, स्लोली यानी धीरे धीरे। क्विकली यानी तेजी से। ब्यूटीफुली यानी सुंदरता से। लाइटली मतलब हल्के से। कंप्लीटली यानी पूरी तरह से। ब्रूटली यानी निर्दयता से। तो एडवर्ब को बेहतर तरह से समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। यानी कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो कि क्रिया की विशेषता को दर्शाता है। यहाँ पर वाक्य है ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे चलता है। तो इस वाक्य के अंदर जो वर्ड है स्लोली, ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये वॉक्स जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है कि वो धीरे धीरे चलता है। सी इज डेकोरेटिंग होम ब्यूटीफुली, वह घर को खूबसूरती से सजा रही है। यानी ये जो वर्ड है ब्यूटीफुली जो कि एक एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, ये किसकी विशेषता बता रहा है,
डेकोरेटिंग जो कि एक अपने आप में वर्ब है, उसकी विशेषता बता रहा है। शी इज़ डेकोरेटिंग होम ब्यूटीफुली, वह घर को खूबसूरती से सजा रही है। लास्ट सेंटेंस है दे हैव बीटन हिम ब्रूटली, उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा। तो ब्रूटली अपने आप में क्या है, एडवर्ब है, जो कि बीटन जो कि वर्ब है उसके बारे में बता रहा है कि ये जो काम है ब्रूटली मतलब निर्दयता से हुआ है। तो यहाँ पर जो तीनों जो वर्ड है स्लोली, ब्यूटीफुली, ब्रूटली, ये तीनों क्रिया विशेषण है और ये तीनों के तीनों क्या है, क्रिया के बारे में हमें एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो दे रहे हैं। छठा पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शन यानी कि संयोजक। कंजंक्शन इज ए वर्ड और मोर देन वन वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड क्लोजेस। कंजंक्शन एक शब्द या एक से अधिक शब्द है जो शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों और खंडों को जोड़ता है। सच है जैसे कि एंड, ये अपने आप में क्या है, एक कंजंक्शन है। बट, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, सो दैट एटसेट्रा। तो ये कुछ क्या है वर्ड्स है, वो क्या है, कंजंक्शंस है। तो इसको बेहतर तरह से समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए। पहला एग्जांपल है आई गेव हिम ए लैपटॉप एंड ए मोबाइल, मैंने उसे एक लैपटॉप और एक मोबाइल दिया। तो यहाँ पर ए लैपटॉप ए मोबाइल दोनों को जोड़ने के लिए मैंने क्या यूज़ किया है, एंड किया है, जो कि अपने आप में क्या है, एक कंजंक्शन है। सी टीचेज बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो इस सेंटेंस के अंदर बोथ एंड ये अपने आप में क्या है, कंजंक्शन है। तो वाक्य इस तरह से बना, सी टीचेज बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, वह अंग्रेजी और हिंदी दोनों सिखाती है। नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम बॉट ए कार, राम ने ही नहीं बल्कि श्याम ने भी एक कार खरीदी। तो इस सेंटेंस के अंदर नॉट ओनली बट आल्सो अपने आप में क्या है, कंजंक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि कंजंक्शन एक शब्द या एक से अधिक शब्द है जो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों और खंडों को जोड़ने का काम करता है। सातवां पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन यानी कि पूर्व सर्ग। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू लिंक नाउन और प्रोनाउन विथ अदर वर्ड्स। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल संज्ञा या सर्वनाम को दूसरे शब्दों से जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी ये जो शब्द है प्रीपोजिशन, इनका काम क्या है, इनका जो इस्तेमाल है वो संज्ञा या सर्वनाम को दूसरे शब्दों से जोड़ने के लिए किया जाता है। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन दिए, जैसे कि ऑन, ऑफ, इन, एट, ओवर, फॉर, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बाई, फ्रॉम, विथ, एटसेट्रा। तो ये जो वर्ड्स है ये अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशंस है। इन वर्ड्स का काम क्या है, इनका काम है संज्ञा या सर्वनाम को दूसरे शब्दों से लिंक करना, जोड़ना। तो यहाँ पर मैंने इन प्रीपोजिशन को बेहतर तरह से समझने के लिए कुछ एग्जांपल दिए। पहला एग्जांपल है बुक इज़ ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। सेकंड है ही इज़ कमिंग फ्रॉम कोटा, वह कोटा से आ रहा है। यू लिव्ड इन जयपुर, आप जयपुर में रहते थे। तो तीनों वाक्यों के अंदर मैंने तीन प्रीपोजिशन दिए जो कि संज्ञा या सर्वनाम को दूसरे शब्दों से जोड़ने का काम करते हैं। आठवां पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन यानी विस्मयादिबोधक। An interjection is a word that expresses a strong emotion. It expresses emotion of sorrow, joy, wonder, excitement, pain, sadness, happiness, and so on. An exclamatory sign is used after the interjection. Interjection एक शब्द है जो एक मजबूत भावना व्यक्त करता है। यह दुख, खुशी, आश्चर्य, उत्तेजना, दर्द, उदासी, खुशी आदि की भावना व्यक्त करता है। इंटरजेक्शन के बाद एक विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ इंटरजेक्शन से वो दिए, सच है जैसे कि ओह, वाओ, होरे, एलास, ब्रेवो, आह, एटसेट्रा। ये वर्ड्स है, ये अपने आप में क्या है कि दुख, खुशी, आश्चर्य, उत्तेजना, दर्द, उदासी, खुशी आदि की भावना व्यक्त करने वाले शब्द हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए इंटरजेक्शंस को बेहतर समझने के लिए। पहला एग्जांपल है हुर्रे, वी हैव वोन द मैच, हुर्रे, हमने मैच जीत लिया है। तो ये जो वर्ड है हुर्रे, ये अपने आप में एक खुशी को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड है। तो ये अपने आप में क्या है, एक इंटरजेक्शन है। सेकेंड एग्जाम्पल है अलास, हिज फादर हैज़ डाइड, अफसोस उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। तो इसमें जो अलास है जिसके बाद में ये विस्मयादिबोधक चिन्ह आया, तो ये अलास अपने आप में क्या है, एक इंटरजेक्शन है। अलास हिज फादर हैज़ डाइड, अफसोस उसके पिता की मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट सेंटेंस है ओह आई लेफ्ट द की इन रूम, ओह मैंने कमरे में चाबी छोड़ दी। तो ओह ये वर्ड अपने आप में क्या है, एक इंटरजेक्शन है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इंटरजेक्शन ये वो वर्ड है जो कि दुख, खुशी, आश्चर्य, उत्तेजना, दर्द, उदासी
आदि की भावना को व्यक्त करते हैं। राइट अंडरलाइंड पार्ट्स ऑफ स्पीच नेम इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में अंडरलाइन किए हुए पार्ट ऑफ स्पीच का नाम लिखो। तो यहाँ पर मैंने 7 वाक्य दिए, तो 7 वाक्यों के अंदर मैंने पार्ट ऑफ स्पीच को अंडरलाइन किया है। तो उन पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो नाम है वो आपको ब्रैकेट में लिखना है। अंडरस्टैंड अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच नेम इन द ब्रैकेट। अंडरलाइन किए हुए पार्ट ऑफ स्पीच को समझो जो कि ब्रैकेट में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर टोटल 7 सेंटेंस है, सभी के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच को अंडरलाइन किया हुआ है, तो उनका आंसर है वो मैंने ब्रैकेट के अंदर दिया है। तो पहला जो सेंटेंस है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन स्टेडियम, वे स्टेडियम में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस वाक्य के अंदर दे है वो अपने आप में क्या है, एक प्रोनाउन है। दे का मतलब क्या होता है, वे। और इन है वो अपने आप में क्या एक प्रीपोजिशन है। सेकंड सेंटेंस, रौनक सॉ ए मूवी यस्टरडे, रौनक ने कल एक मूवी देखी। तो सो अपने आप में क्या है, एक वर्ब है, और मूवी अपने आप में क्या है, एक नाउन है। तीसरा सेंटेंस है, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है। तो ही क्या है, प्रोनाउन है, और ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। चौथा सेंटेंस है, यू आर वॉकिंग स्लोली ऑन द रोड, आप रोड पर धीरे धीरे चल रहे हो। तो वॉकिंग अपने आप में क्या है, एक वर्ब है, क्रिया है, और स्लोली क्या है, एडवर्ब है। पांचवा सेंटेंस, सी इज़ आइदर ए जज और ए लॉयर, वह या तो एक जज है या एक वकील है। तो इसमें क्या है, आइदर और का प्रयोग हुआ है, जो कि अपने आप में एक कंजक्शन है। वी वर्क इन ए स्टील फैक्ट्री, हम एक स्टील फैक्ट्री में काम करते हैं। तो इन क्या है, प्रीपोजिशन है, और फैक्ट्री अपने आप में क्या है, नाउन है। सातवां सेंटेंस, ओह सी हैज़ फॉलन फ्रॉम द बाइक, अरे वह बाइक से गिर गई है। तो ओह के बाद में क्या है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए ओह अपने आप में क्या है, इंटरजेक्शन है, और फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टॉपिक को लेकर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स।